हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि है इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के सेक्शन ए को, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो चलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है रोबोट्स आर कंट्रोल्ड बाय डैश कंट्रोल डिवाइस। मतलब कि जो रोबोट्स होते हैं वो कौन सी कंट्रोल डिवाइस से कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइसेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है मोस्ट रोबोट्स यूज डैश विच हेल्प देम एडप्ट देयर एक्शन टू द एनवायरनमेंट। मतलब कि ज़्यादातर रोबोट जो हैं वो ऐसी क्या चीज़ यूज करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनके एक्शन को करने में हेल्प करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसर्स। रोबोट में जो है सेंसर्स लगे होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है रोबोट हैव अ टाइप डैश that determines what, when and how a robot can complete its task। मतलब कि रोबोट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि उन्हें जो है इस चीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि उन्हें कोई टास्क जो है कैसे करना है, कब करना है, एक तरीके से कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। रोबोट्स में जो है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि उन्हें ये बताता है कि उन्हें जो है कोई टास्क किस तरीके से परफॉर्म करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है डैश रोबोट्स कैन बी प्रोग्राम एंड रीप्रोग्राम ईजिली। मतलब कि कौन से टाइप के रोबोट्स प्रोग्राम और रीप्रोग्राम भी किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला जा रहा है रोबोट्स इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड बाय सेंसर्स एंड डैश। मतलब कि आपको बताना है रोबोट्स को फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए सेंसर्स के अलावा और कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्चुएटर्स। सेंसर्स और एक्चुएटर की हेल्प से रोबोट जो है फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हो गया इस चैप्टर का सेक्शन ए। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के सेक्शन बी की, जिसमें कि ट्रू फॉल्स हैं। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ट्रू फॉल्स की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है सिंपल लेवल रोबोट्स हैव कॉम्प्लेक्स मॉडल बेस्ड सर्किट्स। मतलब कि सिंपल लेवल रोबोट्स होते हैं उनके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स मॉडल पे बेस्ड सर्किट्स होता है। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट देखिए फॉल्स है। कॉम्प्लेक्स मॉडल पर बेस्ड सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट्स में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है अ लैपटॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिडिल लेवल रोबोट। मतलब कि जो लैपटॉप होता है वो मिडिल लेवल रोबोट का एग्जाम्पल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। लैपटॉप जो है वो कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट का एग्जाम्पल होता है। तो इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फिक्स्ड रोबोट्स आर मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रीज विद अ वेल डिफाइंड वर्क एनवायरनमेंट अडेप्टेड फॉर रोबोट्स। मतलब कि जो फिक्स्ड रोबोट्स होते हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं पर्टिकुलर टाइप के एनवायरनमेंट्स में जो कि रोबोट्स के लिए बनाया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो फिक्स रोबोट्स होते हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में ही जो है यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है रोबोट्स कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स। मतलब कि जो रोबोट्स होते हैं वो ह्यूमन वर्कर्स को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जो कि ह्यूमन वर्कर्स करते थे लेकिन अब जो है वहाँ पे रोबोट्स करने लगे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला जा रहा है सर्विस रोबोट्स हैव इम्प्रूव्ड सेंसर एंड इंटरेक्ट विद ह्यूमन क्लोजली। मतलब कि जो सर्विस रोबोट्स होते हैं उनमें जो है इम्प्रूव सेंसर्स लगे होते हैं जिससे वो जो है ह्यूमन से क्लोजली इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का बी सेक्शन। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सी सेक्शन की, जिसमें कि यहाँ पे मैचिंग दे रखी है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ रोबोट्स के नाम दे रखी है और इनसे रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो आपको जो है सही डिस्क्रिप्शन से सही रोबोट को मैच करना है। तो चलिए बात करते हैं। पहला है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट। तो इसको आप मैच करेंगे यूनीमेड से, क्योंकि यूनीमेड जो है वो पहला इंडस्ट्रियल रोबोट है। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है वॉशिंग मशीन। तो इसको आप मैच करेंगे सिंपल लेवल रोबोट से, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन होती है वो एक तरीके की सिंपल लेवल रोबोट होती है। बात करते हैं अगले की, जिसमें की है मित्रा रोबोट। तो इसको मैच करेंगे आप लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो मित्रा रोबोट है इसको लॉन्च करा था नरेंद्र मोदी जी ने। बात करते हैं लास्ट वाले की, जिसमें है रोबोट असिस्टेड सर्जरी। तो इसको मैच कर देंगे आप सर्विस रोबोट से। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का सी सेक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के डी सेक्शन को, जिसमें कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द 3 टाइप्स ऑफ रोबोट। तो आपको जो है रोबोट्स के 3 टाइप लिखने हैं और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है।
तो चलिए यहाँ पे आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 टाइप के रोबोट की अगर हम बात करें तो पहले होते हैं सिंपल लेवल, दूसरे होते हैं मिडिल लेवल और तीसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स लेवल। तो सिंपल लेवल की अगर हम बात करें तो सिंपल लेवल के जो रोबोट होते हैं ये हैवी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, ना ही जो है ये कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि ये सिंपल टास्क को करने के लिए बने होते हैं। बात करें अगर हम मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल के जो रोबोट होते हैं इनको आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। मतलब कि एक बार इनको प्रोग्राम कर दिया तो फिर जो है आप इनको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, और ये रोबोट जो है मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट की, तो कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट्स को आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं ईजिली। और इस टाइप के रोबोट में जो है कॉम्प्लेक्स मॉडल पे बेस्ड सर्किट लगा होता है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स लेवल के टास्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है गिव अ डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स रोबोट एंड मोबाइल रोबोट। मतलब कि फिक्स रोबोट और मोबाइल रोबोट में आपको डिफरेंस बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। तो देखिए फिक्स रोबोट की अगर हम बात करें तो फिक्स रोबोट जो होते हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं और पर्टिकुलर टाइप का वर्क इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि ये जो है किसी बार बार किए जाने वाले वर्क को करते हैं। और साथ ही जो फिक्स रोबोट होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। जबकि अगर हम बात करें मोबाइल रोबोट्स की, तो ये रोबोट जो है मूव करते हुए टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और इस टाइप के जो रोबोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे की सिचुएशन को एडवांस में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट आर सर्विस रोबोट्स, कि सर्विस रोबोट्स क्या होते हैं। तो सर्विस रोबोट की अगर हम बात करें तो सर्विस रोबोट में जो है इम्प्रूव्ड सेंसर लगे होते हैं जिनकी हेल्प से ये रोबोट जो है ह्यूमन से क्लोजली इंटरेक्ट कर पाते हैं। और इन रोबोट्स को जो है रोज के वर्क में ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि क्लीनिंग के लिए वैक्यूम क्लीनर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, या डिफेंस एप्लीकेशन के लिए ड्रोन्स हो गए, मेडिकल प्रोसेसेस में सर्जरी हो गई। तो इस तरीके के वर्क में जो भी रोबोट जो है यूज हो रहे हैं वो कहलाएंगे सर्विस रोबोट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है नेम 2 ऑफ इंडियाज फेमस रोबोट्स एंड राइट देयर स्पेशलिटी। मतलब कि आपको इंडिया के कोई भी 2 फेमस रोबोट्स के नाम लिखने हैं और उनकी जो आपको स्पेशलिटी भी बतानी है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर को भी। तो पहला रोबोट हो जाएगा आयरा 2.0, जो कि HDFC बैंक का एक ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये जो कस्टमर्स को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर देता है। दूसरे रोबोट की अगर हम बात करें तो दूसरा रोबोट है मानव, जो कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो इस तरीके से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट, गिव एन एग्जाम्पल। मतलब कि आपको बताना है कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट क्या होता है और साथ ही यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को भी। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा रोबोट जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर करता है प्रोग्राम किए जाने के बाद में, तो वो कहलाएगा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई ऐसा रोबोट है जो कि विजुलाइज कर सकता है ऑब्जेक्ट को और साथ साथ जो है ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकता है और बता सकता है कि वो क्या है और उससे जो है कहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ भी जो है वो बता सकता है। तो इस टाइप का जो रोबोट है वो कहलाएगा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर मैंने आपको बता दिए। आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।